अरे मिनी मुकाबला होगा, असाइनमेंट कवर होगी। रेडी? जो बच्चे मुकाबले के लिए रेडी हैं, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है! ग्रैमी सेक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी है। भारत रत्न वाले तो सब उससे भी ज्यादा जोश में है। क्या बात है! तो आज हम कंपटीशन करने लगे हैं। मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और साथ में बताऊंगा। इस तरह से हमारा चैप्टर भी कवर होता रहेगा और हम असाइनमेंट भी कवर करेंगे। रेडी? ओके बेटे। आज जो आपने आंसर देना है कंपटीशन में, ये हैंग हो गया। यस। इतने सारे बच्चे हैं, लेट मी राइट इट। देखो, अल्फाबेटिकली देखें तो एबल करके एक है बच्चे, औरा करके हैं, शाबाश। उसके बाद है जीस, भारत रत्न है। एक और भी होता था बच्चे, चलो कोई बात नहीं। भारत रत्न हो गया। देन इज योर बुरलॉग। देन इज योर द्रोणाचार्य। अर्जुना भी है एक। ओहो, चलो, अर्जुना, द्रोणाचार्य, राइट। और कौन सा है बेटे हमारे पास? एमी है। तो ये हो गया हमारे पास सारे सेक्शन। एक दो तीन। हाँ, ग्रामी के लिए। अच्छा, ग्रामी भी है। तो कितने सारे सेक्शन है बेटे। तो जो भी आपके स्कोर होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक डॉट मिलेगा, राइट। देखते हैं बाद में से किसके डॉट हाईएस्ट है। जैसे ही आप करेक्ट स्कोर दोगे तो आपका डॉट मिलेगा। शाबाश, गेट रेडी। माय फर्स्ट क्वेश्चन। कौन बच्चा आपके स्कूल में ये बताएगा? शाबाश, ध्यान से सुनो। कौन बच्चा ये बताएगा कि 1/81, 1/81 ये चीज लिखी हुई है, इसकी साइडों पर मेरे को क्या लिखना चाहिए? शाबाश। 1/81, इसकी साइडों पर मेरे को क्या लिखना चाहिए कि ये सेंटेंस करेक्ट बन जाए? जो बच्चा बता देगा उसको आंसर। अर्जुना आ जाओ, माइक पे आ जाओ, जल्दी आओ। ओनली अर्जुना इज टेलिंग। बताओ। अर्थ हाँ जी। अर्थ मून पास ऑफ द मून। शाबाश शाबाश। अब बैठो बैठो, और मैं देख, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। और कोई बताना चाहते हैं? अरोरा, अरोरा बताओ, आ जाओ, माइक पे आओ। माइक पे आ जाओ अरोरा बेटे, इतना टाइम नहीं मैंने देना, जल्दी करो। सर फर्स्ट मून एंड सेकंड अर्थ। शाबाश, बैठो अभी। थोड़ा सा लेकिन लेकिन अच्छा, एक और कौन सा क्लास है? एबल के कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। एबल आ जाओ बेटे माइक पे, एबल। Sir, the mass of the moon is 1/81 of the mass of the earth. शाबाश। तो तीन सेक्शनों में जवाब दिया, लेकिन इसका स्कोर मैं दूंगा अर्जुना को और दूंगा मैं बेटे एबल को। औरा को मैं नहीं दूंगा स्कोर इसका, क्योंकि उस बच्चे ने यहां पर ये तो बोल दिया यहाँ मून है यहाँ अर्थ है, लेकिन वो बच्चा साथ में मास नहीं बोल सका। सभी बच्चे याद रखें, मास ऑफ मून बोलना है, ना कि अकेला मून।
मास ऑफ मून और इधर क्या लिखना है, मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी बेटे, तो सबसे पहले हमारी क्लास में बताया था भारत रत्न ने। कौन सी वाली क्लास? कल भारत रत्न भारत रत्न को तो कोई आंसर नहीं आया बेटे। माइक पर आके बताया था आपने क्या? ने हमारी क्लास का आंसर। माइक पे आके बताना होता है बेटे। चलो, 3 सेक्शंस को हम आंसर देंगे, इसका स्कोर एबल को, भारत रत्ना को, अर्जुना को। और को मैंने नहीं दिया क्योंकि उसने मास वर्ड साथ में नहीं बोला। शाबाश। और देखते हैं कौन बच्चे ज्यादा स्कोर लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी, गेट रेडी एवरीबॉडी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो ऐसे प्लैनेट्स के नाम, दो ऐसे प्लैनेट्स के नाम जिनके पास नो नेचुरल मून्स होते हैं, उनके पास नेचुरल मून्स नहीं होते। ये माइक पे आओ, माइक पे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे। कौन से सेक्शन ने बोला? अर्जुना ने बोला। ओके, अब बच्चे एबल में बहुत सारे बच्चे बताना चाहते हैं। ओके, ये अभी किसने बोला था? Mercury and Venus. ओके, द्रोणाचार्य को मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। अर्जुना को भी। और कोई? एबल में आओ, एबल में माइक पर आओ। एबल के बच्चे, एमी के बच्चे माइक पर आओ, एमी के बच्चे। Mercury and Venus. एमी ने बताया, अच्छा एबल ने Sir, बताया। it was Grammy class. Actually, he spoke 3 times. Venus. शाबाश। Venus. एबल को मैं स्कोर दूंगा, बिल्कुल सही। और इसके बिना अर्जुना ने भी बता दिया, बिल्कुल सही। और इसके बिना द्रोणाचार्य ने बता दिया, शाबाश। ये 3 क्वेश्चन को स्कोर मिलेगा। और इसका आंसर था मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस, ये 2 प्लेनेट होते हैं बेटे, इनके पास कोई भी नेचुरल मून नहीं होता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं मुश्किल वाले क्वेश्चन पूछने लगा हूं। गेट रेडी, गेट रेडी। शाबाश। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि शाबाश, योर अटेंशन। कौन बच्चा मेरे को बताएगा ऐसा कौन सा 2 प्लेनेट हैं, कौन से 2 प्लेनेट हैं जो अपनी एक्सिस पर जब रोटेशन करते हैं ईस्ट से वेस्ट करते हैं, ईस्ट से वेस्ट। दोनों प्लैनेट्स के नाम बताओ। आ जाओ, औरा का बच्चे बताओ, औरा के बच्चे बताओ बेटे, माइक पर आके बताओ। हाँ जी, Venus and Uranus. Saturn and Jupiter. Venus and Jupiter. कौन बच्चा बता रहा है? औरा में कौन बच्चा बता रहा है? औरा में क्या बता रहे हो बेटे? Saturn, Jupiter. नो नो, बुरलॉग क्लास को तो स्कोर दे दिया जाएगा, बुरलॉग क्लास का। ठीक है, बैठो। Sir, Venus and Venus. ये तो, ये किसने बताया था अभी 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 लास्ट में? भारत रत्ना। भारत रत्ना को भी मिल जाएगा बेटे। Sir, Apple ने बताया था. एबल ने बताया था। अच्छा, एबल को मिलेगा, सॉरी, बरलॉग ने तो बताया ही नहीं। बरलॉग में कोई बताना चाहता है? एमी, एमी का कोई बच्चा बताना चाहता है? नहीं बता रहे। Neptune and Venus. ना 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 ना। तो 2 क्लासों का बिल्कुल सही आया।
भारत रत्न और एबल, एबल और भारत रत्न, याद रखना बेटे, एक होता है वीनस, एक होता है यूरेनस। ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो अपनी एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। बाकी जितने भी प्लेनेट्स हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ करते हैं। ओके, तो अब ये मैं इरेज करने लगा हूं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर एमई के बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? उसके बिना आंसर नहीं समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे एमई के बच्चों का कोई स्कोर नहीं, अभी ग्रैमी का कोई नहीं है, ब्लॉग का कोई स्कोर नहीं है। एबल तो 3 डॉट ले गया, क्या बात है, एबल इज लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन है कौन बच्चा ऐसा क्लास में है जो मरकरी प्लेनेट के ऊपर, मरकरी प्लेनेट के ऊपर टेम्परेचर की रेंज बताएगा कि वो टेम्परेचर रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कितनी हो, मिनिमम से मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी। शाबाश, कौन बता रहा है? एबल आ जाओ माइक पे आओ, एबल के बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताओ। 430 Celsius to -180 Celsius. कौन कौन किसने बताया? एबल ने। ओके, 430 Celsius. अर्जुना, अर्जुना के बच्चे आओ माइक पे आओ। ओके ओके, एबल को भी मिलेगा स्कोर, अर्जुना को भी मिलेगा। और कौन बताना? एमी के बच्चे, एमी के बच्चे बताना चाहते हैं, आ जाओ माइक पे आओ, एमी के बच्चे। दाऊदी बोल रहा और आप बच्चे माइक पर आओ, और आपके बच्चे। सर मैं 3 बार आंसर रिपीट कर दी एबल, एबल और एमी को तो स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। और आप सर 3 बार आंसर रिपीट कर दिया है -180 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ओरा को भी मिलेगा, ओरा को भी मिलेगा, शाबाश। ओरा, एमी, द्रोणच और ये अपना ओरा, एमी और सर हाँ जी बेटे, सर सर 3 बार आंसर बोल दिया है, आपने इग्नोर किया तीनों बार। ओरा, एमी और एक बच्चे थे भारत रत्न। इन 3 बच्चों ने बता दिया कि -180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +430 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतनी ज्यादा रेंज होती है। नोट कर लेना चाहिए सभी बच्चों को जिनको नहीं पता, ये मुश्किल क्वेश्चन था, शाबाश। कौन लीड कर रहा है अभी तक? ओ, एबल और भारत रत्न बराबर हो गए, वेरी नाइस। यस, ने भी तो बताया था 430 -180 Celsius. कौन से बच्चे? एबल को दिया तो है मैंने, नहीं सर दिया? सिर्फ 4 पॉइंट है हमारे. हाँ हाँ, एबल को एक और मिलेगा, ठीक है ठीक, एबल को और। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लेनेट का, बेटे ध्यान से, कौन से प्लेनेट का, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बेटे, फिर सुने को नहीं तो बताओगे नहीं। कौन से प्लेनेट का अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने का टाइम पीरियड 10 आवर्स है, 10 आवर्स, 10 घंटे में ही अपना रोटेट कर देता है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है? शाबाश, बोलो बोलो बोलो। ग्रामी मंत्री दिया। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा बताना चाहे?
पीटर। ये किसने बताया था अभी अभी? एबल ने बता दिया, एबल को मिलेगा स्कोर। ये भारत रत्न को मिलेगा, भारत रत्न को मिलेगा। अच्छा, बुरलॉग, बुरलॉग ने बताया। एबल और बुरलॉग दोनों के स्कोर पक्के हो गए, एबल और बुरलॉग। और कोई बच्चा अर्जुना में बताना है किसी ने? एबल के स्कोर पक्के हो गए, भारत रत्न के पक्के हो गए। और कोई बच्चा? हाँ, एमई के बच्चे बताना चाहें तो बताएं माइक पर आके। बेटे अच्छे से बोलो, फिर से बोलो। एमी का माइक खराब है क्या? दोबारा बोलो। सर 6 ग्रामी जुपिटर है सर। हाँ बिल्कुल, ग्रैमी को भी मिलेगा, शाबाश। हाँ, अर्जुना के बच्चे बताना चाहते हैं, अर्जुना के हैं, अर्जुना के नहीं बताना चाहते। तो याद रखना बेटे, ये टाइम पीरियड होता है जुपिटर प्लेनेट का। जुपिटर प्लेनेट सिर्फ 10 आवर्स में अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द एक पूरा राउंड कवर कर देता है। बहुत तेज घूमता है, बहुत तेज। ओके, तो अभी तक ये स्कोर था, और आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, शाबाश। अब हम आगे चलते हैं, योर्स अटेंशन। इस बार मुश्किल सवाल है, मेरे को लगता है सिर्फ एक ही बच्चा बता पाएगा इसको, एक आधा बच्चा। ये जो मैंने नाम लिखा है, ये नाम कहां पर आता है? आ जाओ आ जाओ, अरोरा, अरोरा के बच्चे जल्दी आओ। अरोरा के बच्चे, सर हाँ बोलो। जुपिटर। बिल्कुल ठीक है, अरोरा का स्कोर पक्का हो गया। ये लो, अरोरा का स्कोर पक्का, अरोरा का सर स्कोर। जुपिटर। कौन? सर जुपिटर के मून का नाम है। हाँ, सर द्रोणाचार्य ने बोला था ना अभी। सर जुपिटर। अर्जुना का स्कोर पक्का हो गया, अर्जुना। सर जुपिटर एबल। अकेला जुपिटर से बात नहीं। दो सेक्शन को अच्छा, अर्जुना को बताना चाहता है, अर्जुना को। क्या द्रोणाचार्य ने बताया था? और द्रोणाचार्य को तो, द्रोणाचार्य ने बताया नहीं कुछ, वही गलत बात है। अब है ना, ऐसे नहीं, जो माइक पर आके बताए। ये है बेटे, जो जुपिटर का सबसे बड़े साइज का मून होता है, लार्जेस्ट मून, उसका नाम होता है लार्जेस्ट मून, गैनीमेड। शाबाश शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। और कोई क्वेश्चन पूछने लगे हैं टीचर? बी रेडी, बी रेडी। अब मेरे को बताओगे बच्चे, हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, जो सोलर सिस्टम होता है बेटे हमारा, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो बेटे इस सोलर सिस्टम में ये 9 वर्ड्स आते हैं। एस, ध्यान से देखो कौन कौन से वर्ड टीचर लिख रहा है। ए सी डी जी, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं। एम, एम डैश, एम डबल डैश, पी एस, ये मैंने सोलर सिस्टम इसका बना होता है। इसमें से कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि डी का क्या मतलब है? एनीबॉडी? आ जाओ, अर्जुना के बच्चे बता रहे हैं, आ जाओ बेटे, अर्जुना के बच्चे। एबल के बच्चे भी बता रहे हैं।
Planet able, dwarf planet able. क्या है डी का मतलब है? हाँ जी, डी का मतलब डी का Sir, does हाँ, ये कौन से अर्जुना ने बोला है? अर्जुना ने और औरा ने सही बोल दिया, दोनों को स्कोर दिया। sir able? हाँ? Sir, dwarf planet. एबल का बताओ क्या आंसर है, स्कोर दे देंगे आपको। फिर से बताओ। Particles. हाँ ठीक है, एबल का भी सही, एबल का भी सही। तो 3 क्लासों ने इसका नाम बताया, अर्जुना ने, एबल ने, और ये अर्जुना ने भी, औरा ने, तीनों ने बता दिया। डी स्टैंड फॉर डस्ट पार्टिकल्स। कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा क्लास में इन तीनों एम का क्या मतलब है अलग अलग से? एम, एम डैश, एम, तीनों के एम से नाम शुरू होते हैं। कौन बच्चा बताएगा इनके नाम? बिल्कुल सही, भारत रत्न को स्कोर मिल जाएगा। Meteorites. एबल के बच्चे क्या बोल रहे हैं? The moon, meteor, and minor planets. हाँ, ग्रैमी के बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। ओके, अर्जुना के बच्चे माइक पर आओ। Meteor showers, minor planets and Meteor, moons. बिल्कुल सही है, अर्जुना को पता था, अर्जुना को भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अर्जुना, बोला है सर, एबल ने बोला है सर, एबल। हाँ एबल दोबारा बता दो, एबल दोबारा बता दो। सर, meteor shower, meteors and minor planets. हाँ ना, गलत। Meteorites, sir, आपने meteorites. ना ना, एबल का गलत है। और कोई एमी का? चलो बस, ओवर ओवर। इसका आंसर आना था बेटे Meteoroids and meteor shower. मेटोर ना, ये यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी बेटा, यहाँ आपको बोलना था माइनर प्लैनेट्स, इसलिए मैंने आपको दिया। तो बाकी बच्चों ने सही बताया था। ओके, बाकी के नाम मैं बोलता हूँ। P stands for planet, S stands for sun, G stands for gases, A stands for asteroids, C stands for comet। इस तरह से 9 चीजें मिलाकर हम सोलर सिस्टम की डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, हाँ तो 9 चीजें होगी पूरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहूंगा अभी तक के स्कोर क्या है। अभी तक के स्कोर, एबल के 6, औरा के 3, भारत रत्न के 5, अर्जुना के 5, द्रोणाचार्य का 1, एमी का 1, ग्रैमी के 2। ये बुरलॉग के बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई? चलो फिर से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पूरे चैप्टर में ये कहां पर आता है, ये वाला फिगर? कौन बच्चा बताएगा ये वाला फिगर कहां आता है? माइक पे आकर, अर्जुना माइक पे आओ, माइक पे आओ। हाँ, भारत रत्न का सही है। It appears in 76 years. एबल का भी सही है, भारत रत्न याद रखना। भारत रत्न को स्कोर मिल गया। Sir, comets. द्रोणाचार्य का बिल्कुल सही। Sir, it's Grammy. Sir, moons of Saturn. ग्रैमी का बिल्कुल सही है ना, शाबाश। और कोई? बुरलॉग की बता रहा, औरा ने बताना है। अरे माइक पे आकर बताओ, ऐसे नहीं। के बच्चे बताओ बेटे, बुरलॉग के बच्चे बताना चाहेंगे?
नहीं बता रहे। अर्जुना का हो गया, अर्जुना का तो हो ही चुका। ओके, तो काफी बच्चों ने इसको सही बताया। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट, ये कॉमेट का टाइम पीरियड होता है। गॉट इट, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 76 के साथ बेटे, 76 के साथ ईयर्स लगाना है। योर अटेंशन, 76 के साथ ईयर्स लगाना है, ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कौन बच्चा मेरे को बताएगा ये इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? आजो माइक। बताओ, और आगे बच्चे। Proxima Century. हाँ, औरा ने बोला अभी तक, बिल्कुल। औरा को स्कोर मिल जाएगा बेटे, ठीक है, औरा को मिल जाएगा। और कोई? Century. सर एप्पल ने दिया, बुरलॉग का भी स्कोर आ गया, बिल्कुल सही। ने भी दिया है। औरा सर का एप्पल भी, ने भी दिया है। लॉग का भी आ गया। और कोई बच्चा? सर एप्पल ने, सर एक्सक्यूज मी सर, यस बेटे, माइक पर आके बोलो। सर हमने बोला है, आपने सुना नहीं शायद। आप दोबारा बता दो, दोबारा बताओ। सर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ बिल्कुल, एबल को भी मिल जाएगा। अर्जुना का क्या स्कोर है? Sir, excuse me, sir. यस मैम। Sir, actually, from Arjuna section, students are giving response, but you are not giving marks to them. कौन सा They are सेक्शन? कौन सा? Arjuna section, sir. Arjuna. अच्छा, नहीं मैंने अभी तो लगा दिया वैसे। Yeah. ओके ओके, सो बेटे मैं लगा दिया, इसका नाम है उपा सेंचुरी। Sir, हाँ जी बेटे। sir, भारत रत्न में बोला था। कौन से ने? भारत रत्न, ये लो। ओके, अब मैं एक ऐसा मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको आपको आए ना। लेट मी फाइंड, आप तो सारे बहुत तेज हो, मेरे को मुश्किल क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके ओके, कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा कि ये वर्ड कहाँ लिखा होता है? ये वर्ड कहाँ लिखा, किस चीज से लिंक्ड है? 500 सेकेंड, ये क्या चीज है? कौन बच्चा बताएगा? बताओ, आप मुश्किल क्वेश्चन आ गया। 500 सेकेंड। Sir, sir, traveling of light from sun to earth. क्या बात है, औरा का स्कोर मिलेगा, औरा को मिलेगा, बहुत अच्छे। भारत रत्न कुछ बोलना चाहता है? नो। तो ये अकेला क्वेश्चन है जो सिर्फ औरा सेक्शन ने दिया। अगर आप इसको मिनट में डिवाइड करो तो ये 8 मिनट 20 सेकंड बनते हैं बेटे। और अगर ये सन हो और ये अर्थ हो तो यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुंचने का टाइम है ये। तो बाद में नहीं, जब मैंने एक बार बोल दिया फिर बाद में नहीं आ सकता हूँ। तो ये वाला आंसर औरा ने दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। और मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, अब देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। कौन बच्चा बताएगा मेरे को
कौन से कॉन्स्टिलेशन का शेप जो होता है इससे मैच करता है? डब्ल्यू से किसका शेप मैच करता है? एनीबॉडी? बुक नहीं खोलनी भाई, बुक नहीं खोलनी। आज अर्जुना बताओ। बिल्कुल सही, अर्जुना का बिल्कुल सही। सर कैसियोपिया एबल ने क्या है? सर एबल एबल का बिल्कुल सही। बुरलॉग के बच्चे क्या बता रहे हैं? हाँ, बुरलॉग का भी सही है, बिल्कुल सही। सर कैसियोपिया हाँ बता दे। द्रोणाचार्य का भी सही है सर, शाबाश। तो इसका आंसर है, सभी बच्चे याद रखें, इसके स्पेलिंग सभी बच्चों ने याद रखनी है बेटे। कैसियोपिया, ये इसके स्पेलिंग है। ये वो कॉन्स्टिलेशन Again, sir, Arjuna class has given response, but you put the marks in Abel section. Cassiopeia. Transcript from Arjuna section, he has given the response. नहीं, अर्जुना को देना मैम ही है। हाँ जी। तो मैंने गलती से कहाँ लगा दिया? हाँ, और को दे दिया गलती से, है ना? नहीं सर। Excuse me, sir. मैं भारत रत्न भी बोला था। भारत रत्न को दे दिया बेटे, मैंने पहले ही दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं दिया। दे दिया तो मैंने लगा दिया। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। ये वाला वर्ड कहाँ पर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला वर्ड कहाँ पर आता है? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा को ये बताएगा कि टीचर पूछ रहे हैं ये वाला वर्ड कहाँ आता है? कहाँ पर ये वर्ड आता है बेटे? ये वर्ड कहाँ पर आता है? एनीबॉडी? ये वर्ड कहाँ पर आता है? बुरलॉग पर जाएगा? नहीं। बुरलॉग बेटे कुछ जवाब देना चाहते हैं आप? नो। सर अरिजोना डिजर्ट इन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सर क्या? इन मीटियोर्स। हाँ, एबल को स्कोर मिलेगा, एबल को मिलेगा। बैठ जाओ, एबल को मिल जाएगा, एबल को स्कोर मिलेगा, बिल्कुल सही। तो एक ही सेक्शन इसका जवाब दे सका, सिर्फ एबल को स्कोर मिलेगा। और ये क्या है बेटे? ये क्रेटर है बेटे, जो मेटेओराइट के हिट होने से बनता है। क्रेटर है, कहां पर बना हुआ है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका साइज कितना? अगर मान लो इतना बड़ा खड्डा है तो इसका डायामीटर कितना है बेटे? मीटर। और इसकी डेप्थ कितनी है खड्डे की? 170 मीटर। जब मेटेओराइट ने जमीन के ऊपर आके हिट करा तो यूएसए में डेजर्ट में एक खड्डा बन गया, उसका नाम दिया हुआ है ये क्रेटर का। और इसका डायामीटर 1200 मीटर और डेप्थ है 170 मीटर। मैंने आपसे नाम पूछा, गुड जॉब, शाबाश। मैं इस बार ऐसा क्वेश्चन निकालता हूं जो कोई भी आंसर ना दे सके। लेट मी थिंक ओवर। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन निकालता हूं जो कोई भी क्लास ना जवाब दे सके। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछूं? ओके। Excuse me, sir. यस मैम। Sir, let me remind 1:43 and we have to wind up by 1:50. 7 minutes are there, sir. ओके मैम, ओके जी। तो 7 मिनट के अंदर अंदर अब असाइनमेंट पे आओ सारे बच्चे, असाइनमेंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का, द क्रेटर्स ऑन द मून रिमेन फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू बी सीन. There is no atmosphere or water to erode
they are covered by the dust frequently. The moon rotates very slowly. देखो उसमें मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है. शाबाश. सेकंड क्वेश्चन, which of the following lies between Mars and Jupiter? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर क्या लाई करता है? एस्ट्रॉयड लाई करते हैं. एस्ट्रॉयड. अ कॉमेट. यस. A comet is formed because it collides with other planets. It reflects sunlight strongly. Ice and gases evaporate as the sun approaches, or it spins very fast. Third का C question. Third का C. Fourth question. Which statement is true about the Milky Way? It has thousands of stars. Our solar system is a part of it. It cannot be seen from the Earth at all. It contains only planet. हमारा सोलर सिस्टम इसका पार्ट है बच्चे. हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे. वे को आकाश गंगा भी बोलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following is not correct? Moon is a natural satellite of Earth. Halley's comet appears 76 years. Pluto is the farthest star from the Earth. The Milky Way is also called Akashganga. प्लूटो के बारे में गलत आंसर दिया हुआ है. फिफ्थ का सी. ओके. अब हम असर्शन रीजन पे आएंगे. असर्शन रीजन पे मून डज नॉट सपोर्ट लाइफ. असर्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं. रीजन, इट हैज नो एटमोस्फियर, नो लिक्विड वाटर. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 7. Comet can sometimes disappear from the solar system. Some comets escape the sun's gravity and move out permanently. दोनों ही सही हैं. assertion भी, reason भी. Question number 8. Moon takes how many days to complete one revolution around the Earth? 27 days. No? Yes. The distance between moon and earth, sun, कितने किलोमीटर होता है मून और सन में? देखिए कौन बच्चा बताता है. क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है. इसको घर से करके आना. देखते हैं कौन बच्चा करता है होमवर्क. ओके. तो उसके बाद ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे है, ये भी आप कर लोगे. ये भी रॉकी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सन एंड मार्स जुपिटर. 11th क्वेश्चन में आपको एस्ट्रॉयड लिखना है. ओके. कॉमेट इज मेड अप ऑफ डस्ट गैसेस. ठीक है, ये भी खुद से करो. 12th. अ फेंट बैंड ऑफ लाइट सीन अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग डार्क लाइट. मेटेओराइट. मेटेओर और मेटेओराइट में क्या फर्क होता है? मेटेओराइट हमें दिखती हैं लेकिन धरती पर सक्सेसफुली पहुंच नहीं पाती, पहले ही मेल्ट हो जाती हैं. लेकिन जो मेटेओराइट होती हैं वो रॉकी मटेरियल अर्थ को हिट कर देते हैं. ओके. तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द मीन. मेजर 2 डिफरेंसेस. एक तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है. मून का ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 होता है. क्वेश्चन नंबर 15. If a large asteroid were to collide Earth, what kind of consequences might occur? लार्ज एस्ट्रॉयड अगर कोलैप्स करेगी तो हमारे किसी सिटी का नुकसान हो सकता है. और समंदर में अगर नदी में गिर गया तो फ्लड्स आ सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Why moon is called as Earth natural satellite? क्योंकि ये गॉड की तरफ से सेट करा हुआ है, हमने आर्टिफिशियल नहीं सेट करा. ओके बेटे. और क्वेश्चन नंबर 17 में जो ए साइड पर गैलेक्सी है वो आकाश गंगा है, यानी कि मिल्की वे. राइट. तो बाकी क्वेश्चन कोई खास नहीं है. अब मैं इसमें स्कोर बता दूं आपको कौन सा बच्चा विनर हुआ है. ओके. शाबाश. लेट मी टेल यू the scores. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1000 marks. Arjuna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 marks. Bharat Ratna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 marks. Blog, 200 marks. Arjuna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 marks. Dronacharya, 300. Emmy, 100. Grammy, 300. तो ये आपका स्कोर है। तो एबल इसमें आया बेटे, आपको सभी को अच्छे से पता ही लग गया। एबल आया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पोजीशन टाई अप होगी दो में, भारत रत्ना और अर्जुना में। और थर्ड बच्चे जो आए हैं वो है औरा के। शाबाश। ये देखो बेटे, आपको एबल ने बीट ही नहीं करा बल्कि काफी अच्छे स्कोर से बीट करा। तो मैं अगली बार जब आऊं तो याद रखना, क्लैपिंग फॉर दी ऑल दी थ्री टॉपर्स। बहुत अच्छे। अगर मैं यहाँ पर आपके स्कूल में होता तो सभी बच्चों को एक एक 5 स्टार दिया होता मैंने, चॉकलेट। पर मैं बहुत दूर हूँ बेटे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Sir,